बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, क्या अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर के इस वक़्त कश्मीर की हुकूमत और वफ़ाक के साथ क्या मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं या नहीं हुए हैं? क्योंकि आज दिन के वक़्त एक खबर बाकायदा नेशनल मीडिया में भी चलाई गई कि मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। बिलख़ुसूस अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान तमाम मामलात तह पा चुके हैं। ये खबर बाकायदा चलाई जा चुकी है। लेकिन इस खबर की हकीकत क्या है? ये खबर किसने चलवाई है? क्यों चलाई गई है? ये भी आप लोगों को बताएँगे और मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसकी मुकम्मल हकीकत आपके सामने रखेंगे, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी के कुछ अहम ज़िम्मेदारान के साथ बाकायदा हमारी बातचीत हुई है। उनसे हमने तफ़सीलन पूछा है और मुज़ाकरात के हवाले से भी हमने डिटेलन उनसे बात की है, तफ़सीलन बात हुई है। इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा ये अचानक आज़ाद कश्मीर के लोग के बड़े गुस्से के साथ एग्रेसिव अंदाज में लाखों की तादाद में सड़कों में निकलकर रैलियों की शक्ल में ये अचानक मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब क्यों जा रहे हैं? इसकी वजह क्या बनी है? तहरीक तो पिछले 1 साल से चल रही थी और लोगों के डिमांड्स जो अभी है वो डिमांड्स उस वक़्त भी थे, लेकिन लोगों के अंदर इतना गुस्सा मौजूद नहीं था। लेकिन अचानक गुस्सा शिद्दत के साथ क्यों आया है? लोग क्यों तशद्दुद पर उतर चुके हैं? आप हकीकत जानकर हैरान और परेशान हो जाएँगे कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने किस तरह की लूज़ टॉक की है, जिसके बाद लोगों के अंदर ये गुस्सा जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है और लोग के जोक दर जोक लाखों की तादाद में मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब इस वक़्त सफ़र कर रहे हैं। इसकी हकीकत आपके सामने रखेंगे और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो लूज़ टॉक की है, वो आप लोगों को बताएँगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं, तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी और हम मज़ीद बेहतर तरीके से रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक़्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आज दिन के वक़्त आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले जो है बाकायदा रेंजर्स जो हैं, वो बाकायदा रैली की शक्ल में यहाँ से पाकिस्तान से मूव किए जा चुके थे कश्मीर की तरफ, ताकि वो जो रैलियाँ हैं उनको रोकी जा सकें और बाकायदा ताकत का इस्तेमाल करके उनको रोकने की कोशिश के तौर पर बाकायदा रेंजर्स को यहाँ से बाकायदा मूव किया जा चुका था। लेकिन बाद में उनको रोका गया और बाकायदा वो फैसला वापस लेकर उनको रास्ते से ही रोका गया है और अवाम ने कहीं भी रेंजर्स का सामना नहीं किया है। ये बहुत अच्छा फैसला था, फौरी तौर पर रेंजर्स को रोका गया। उसके बाद एक खबर नेशनल मीडिया में नशर हो गई। बताया गया कि मकामी मीडिया के बकौल अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो चुका है और हुकूमत ने बाकायदा जो अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात थे उसको तस्लीम कर लिया है। ये खबर गर्दिश की और उसको हमने अपने पहले वाले व्लॉग में अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ हमने कहा कि अभी तक नहीं आया है, लेकिन उस वक़्त हमने मकामी मीडिया का जो मौक़िफ़ था वो आपके सामने हमने रखा है। लेकिन उसके बाद हमने छानबीन की और फिर अवामी एक्शन कमेटी से हमने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की और आखिरकार हमें उनका मौक़िफ़ मिला। तो ये बात कन्फ़र्म हो चुकी है कि अब से कुछ देर पहले अवामी एक्शन कमेटी के बाकायदा ज़िम्मेदारों की जानिब से, कुछ सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से ये बात कन्फ़र्म हो चुकी है कि मुज़ाकरात अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। यानी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, लेकिन कामयाब नहीं हुए हैं। डायलॉग का सिलसिला चल रहा है, किसी न किसी तरीके से बातचीत की जा रही है, लेकिन अभी भी अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से दो टोक अंदाज में कहा गया है कि जब तक हमारे डिमांड्स पूरे नहीं किए जाते हैं, उस वक़्त तक मुज़ाकरात कामयाब किसी सूरत नहीं होंगे। बिलख़ुसूस अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से 3 अहम मुतालबात जो हैं, वो रखे गए हैं। उसके बाद दीगर जो डिमांड्स हैं, वो टोटल 10 डिमांड्स हैं। उनमें से 3 डिमांड्स हैं, वो प्राइमरी हैं। उस पर बात होगी, वो पूरे करने के बाद दीगर डिमांड्स की तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। 3 डिमांड्स में से एक डिमांड उनका ये है कि फौरी तौर पर जो है बिजली की कीमतों में कमी लाया जाए और फ़ी यूनिट 2 से ढाई रुपए जो है वो रखी जाए। उसके बाद दूसरा उनका जो डिमांड है, वो ये है कि फौरी तौर पर जो टैक्स का निफास है, जो गैर कानूनी टैक्स है, उसका खात्मा हो और तीसरा डिमांड जो है बड़ा, वो ये है कि जो इस वक़्त आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अंदर जो शाही खर्चे हैं, वो फौरी तौर पर कम किए जाएँ। जैसे चीफ सेक्रेटरी के पास 8-9 गाड़ियाँ होती हैं, तो इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है वो 6-7 गाड़ियाँ जो है वापस करें, 1 गाड़ी चीफ सेक्रेटरी अपने पास रखें। इसी तरह डीसी के पास, एसी के पास, दीगर जो हुकूमती ओहदों के मज़े लूटने वाले जो लोग हैं, उनके पास जितने भी जो डिमांड्स हैं, वो फौरी तौर पर जो हैं वो ख़त्म करके प्रोटोकॉल जो है उसको कम से कम किया जाए, ताकि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा और अवामी इश्यूज़ को हल करने में मदद भी मिल सकेगी। तो ये उनके डिमांड्स हैं। तो इन डिमांड्स पर बात करने के लिए उन्होंने कहा है।
तो अवामी एक्शन कमेटी का ये कहना था कि मुज़ाकरात कोई हमारे नहीं हो रहे हैं और ये मुज़ाकरात कामयाब अभी तक नहीं हुए हैं। और साथ-साथ उनका ये भी कहना था कि बाकायदा एक साजिश के तहत ये खबर चलाई गई है नेशनल मीडिया में मकामी सहाफ़ियों के ज़रिए, जो इस वक़्त बाकायदा बड़े साजिश के तहत सहाफ़त का रूप अपनाकर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनकी जानिब से बाकायदा प्री प्लान के तहत जो है हमारी तहरीक को नुकसान पहुंचाने के लिए, लोगों को मुंतशिर करने के लिए, लोगों को गलत ब्रीफिंग देने के लिए बाकायदा ये खबर चलाई जा चुकी है कि मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी मुज़ाहिमतकार हैं और जो भी हमारे जो लोग हैं, जो इस वक़्त जोक दर जोक आ रहे हैं, वो उसी तरीके से अपनी रैलियाँ जारी रखें, आगे बढ़ें और अपनी तहरीक पर मज़ीद शिद्दत लाएँ। कोई हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं, इसमें झूठ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी तहरीक को नुकसान पहुँचाने की एक साज़िश है। ये बाकायदा अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ है और अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ है कि हमारे तहरीक जो है किसी रियासत के ख़िलाफ़ या फिर सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि हमारे जो मुतालबात हैं 10, इन मुतालबात के वसूल के लिए अवामी इश्यूज़ को मद्देनज़र रखकर हम ये तहरीक चला रहे हैं। अच्छा, ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, इसके अंदर कोई भी सियासतदान नहीं है। इसमें मतलब मेजॉरिटी जो है वो ताजिर है, जो अपने कारोबार बंद करके इस वक़्त सरापा एहतजाज है। तो ये तहरीक का जो सिलसिला है वो आगे मज़ीद बढ़ने वाला है और इनका कहना है कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हैं, उस वक़्त तक ये तहरीक में शिद्दत हम मज़ीद लाएँगे। और ये अभी बड़ा अफ़सोस का मकाम तो ये है कि नेशनल मीडिया में इस वक़्त कश्मीर की इस तहरीक को जगह नहीं दी जा रही है और बताया नहीं जाता है कितने लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। इसके क्या आने वाले दिनों में नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है रियासत को, इस हवाले से कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, बल्कि मिसगाइड किया जा रहा है। तो ये एक अफ़सोसनाक एक लम्हा है और इस पर गौर करने की अशद ज़रूरत है, लेकिन इस पर गौर कभी नहीं किया जाएगा क्योंकि बलूचिस्तान की जो हालात हैं, जो इससे पहले रहे हैं, उस हवाले से मीडिया ने हमेशा गलत ब्रीफिंग दी है और गलत कुछ और बताया गया, लेकिन उसकी वजह से आज बलूचिस्तान में हालात कशीदा से कशीदातर हो चुके हैं। केपी के अंदर जो हालात हैं, उस हवाले से असल बात नहीं बताई गई। तो ज़रूरत इस अमर की है कि फौरी तौर पर हक़ाइक़ सामने रखा जाए और अवामी इश्यूज़ को जो मुतालबात हैं वो डायलॉग के ज़रिए हल करें, तो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। अच्छा, ये अचानक लोग इतने एग्रेसिव अंदाज में, गुस्से में क्यों सड़कों पर निकले हैं? वजह क्या बनी है? सड़कों पे तो निकले, लेकिन वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर क्यों उतरे हैं? और फिर ये सब जो हैं रैलियों की शक्ल में मुज़फ़्फ़राबाद ही क्यों पहुँच रहे हैं? ये किसने ये सब कुछ करवाया? इसकी असल वजह ये बनी है, हमने कुछ सहाफ़ियों से बातचीत की, हमने पूछा कि यार इसकी वजह क्या है कि अचानक ये तहरीक में शिद्दत क्यों आई है? तो उनका ये कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से कुछ उन्होंने ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना उन्होंने बयानात दिए हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर ये गुस्सा मज़ीद बढ़ गया है। उनमें से एक तो उनकी गलती ये है, उन्होंने कहा था कि ये जो तहरीकें चलाने की बात की जा रही हैं, ये जो लोगों को रैलियों की शक्ल में मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करवाने की कोशिश की जा रही है, इनको रोकने के लिए हमारे पास हर ज़राए मौजूद है, हम रोक सकते हैं। इनकी कोई औकात नहीं कि वहाँ तक पहुँच सके। हम डिफरेंट जो ब्रिज हैं, वहाँ फ़ौरी तौर पर जो हैं अपने बंदे तैनात करेंगे और इनको 1 सेकंड में वापस भगा देंगे। एक तो उनका ये गैर ज़िम्मेदाराना ये जो मौक़िफ़ था, जो उनकी जो स्टेटमेंट थी, इसके बाद लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया और लोगों ने फिर जितने भी जहाँ भी रुकावटें जो खड़ी की गई थी, उनको उखाड़ फेंक दिया और फिर वो सड़कों पे ऐसे आगे बढ़े कि जिसको रोकना नामुमकिन हुआ और फिर पुलिस की इतनी उन्होंने छतरोल की जिसकी इंतहा है। उसके बाद एक पुलिस एहलकार इंतहाई अफ़सोस से कहना पड़ रहा है, एक एएसआई वो इसमें जान बहक भी हो चुका है। तो ये एक अफ़सोस का मकाम है, इस पर गौर करना चाहिए कि इस पर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके साथ-साथ जो हैं, एक उन्होंने एक और बयान दिया, एक सहाफ़ी के बकौल कहा जा रहा है, इन्होंने अवामी एक्शन कमेटी के जितने ज़िम्मेदारान थे, उन सबको इंतहाई नेग्लेक्ट करके, नज़रअंदाज करके उन्होंने कहा था कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी के नाम पे चंद लोग इस वक़्त जो हैं, जो भटके मार रहे हैं, ये बगैर उन्होंने अपनी ज़बान में एक जुमला कहा था जिसका तर्जुमा कुछ यूँ बन रहा है कि ये बगैर शोहरों के बीवियाँ हैं। इस तरह कुछ उन्होंने कहा था कि बगैर शोहरों के बीवियाँ हैं। तो उसके बाद इन्होंने प्रूफ कर लिया कि हम बगैर शोहरों के बीवियाँ हैं या शोहरों के साथ हम बीवियाँ हैं, आप लोगों को हम दिखाएँगे हम मर्द हैं या फिर औरत हैं। उन्होंने बाकायदा इस गैर ज़िम्मेदाराना और गैर पार्लिमानी उनकी ज़बान इस्तेमाल करने के बाद लोगों के अंदर इतना गम और गुस्सा बढ़ गया और उसकी वजह से ये तहरीक को रोकना नामुमकिन हो चुका है। और इस वक़्त लोग अभी भी
जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लोग बड़ी तादाद में इस वक्त बाग और रावलाकोट से लाखों की तादाद में रैलियों की शक्ल में जो है बाकायदा गाड़ियों में वो इस वक्त जो है आगे बढ़ रहे हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इस पर गौर करना चाहिए। और आज भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और चीफ सेक्रेटरी की पिंडी में भी एक अहम मुलाकात हो चुकी है और फिर इस वक्त आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान के साथ भी मुलाकातें हो रही हैं। इस मामले का हल निकालने की कोशिश ज़रूर की जा रही है और हल उसी वक्त निकलेगा, उनका जो बुनियादी हक है वो जब तक उनको नहीं दिया जाएगा ये मुतालिबात हल नहीं हो सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।